बहुत चलने वाला और डेवलपमेंट के तेज रफ्तार से घोड़े को चलाते हुए दफन देते हुए यहाँ अब्दुल मनान आगे बढ़ा बहुत ही ऊंची हवा में गिर यहाँ डिफाइस प्लेयर मुश्ताक जाकिर के यहाँ शॉट मार के लंबा शॉट मार के तो फिर से आगे लेके गया 12 नंबर की जर्सी मुस्तफा को रोकना चाहते हैं लेकिन मुझे पर जा रहा है तो साइड वहीं से फेंके मेहरबानी ये शॉट है ये स्लो मोशन होता चला था लेकिन काफी जल्दी Get all of you to आपका हेल्थ ठीक होगा और आपके हेल्थ ठीक रहने के लिए आपको सपोर्ट्समैनशिप होना बहुत ज़रूरी है। जब जो भी सपोर्ट्समैन हो, चाहे हॉर्स पोलो के सपोर्ट्स हो, चाहे आइस हॉकी के हो, चाहे आपके बाकी क्रिकेट के हो या कोई भी खेल हो, उससे न सिर्फ आपको फिजिकली फिटनेस रहने का मौका मिलता है बल्कि आप मेंटली भी फिट रहते हैं और आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं। जो भी सपोर्ट्समैनशिप है आप लोग देख लीजिएगा, उनका हमेशा मस्बत रवैया होता है, उनका नेगेटिव थिंकिंग का उनका कोई सोच नेगेटिव सोच उनके पास होते नहीं है। तो हमारा कौंसल का ये मकसद रहेगा और कौंसल प्रायोरिटी रहेगा कि आपके जो सपोर्ट महकमा है उसमें हम जो भी फंड है जहाँ भी हो सके, खासकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो और खासकर विंटर सपोर्ट्स के बारे में हम इंशाल्लाह जो हमारे विंटर सपोर्ट भी बहुत इसमें इस पूरे टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के दौरान कमेंट्री के फराइज अंजाम देते रहे। सेकंड गोल प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव द मोमेंटो। थैंक यू। और इस सभी महिला खिलाड़ियों का हम हौसला अफजाई करते हैं कि आप लोगों ने ये हिम्मत दिखाई। थैंक यू। मर्दों की मोमेंट ऑफ ये फाइनल मुकाबला वुमेन्स का जीता था। थैंक यू। आज के थैंक यू। मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच अब्दुल मनान दलास कॉन्फ्रेंस सेंटर सीरीज सीधा दिमाग चुम उनका। इस साल के रनर अप रहा है दिमिनोस त्रास 2023 सर्टिफिकेट ₹50,000 prize, a memento and certificates is being given to the Dashkote Regiment Centers for winning. थोड़ा पीछे अजब खोटी बस बस इतना ठीक है बस बस बस
तो इसी के साथ हमारे आज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है तो अख्ताम पजीर। मैं इतना कहूँगा, जो भी खेल हो, चाहे इसमें हॉर्स पोलो हो या कोई भी मैच हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या बाकी हमारे आइस हॉकी हो, जो भी हो, उस खेल से क्या हो जाता है, न सिर्फ आपका फिज़िकल डेवलपमेंट हो जाता है बल्कि आपका मेंटल उसमें बहुत मेंटली आप बिल्कुल साउंड और सेफ रहता है और मेंटली आप पॉजिटिव थिंक करते हैं, पॉजिटिव जो भी स्पोर्ट्समैनशिप होता है वो हमेशा मस्बत सोचते हैं। तो स्पोर्ट्स तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना व्हेन हेल्थ इज़ वेल्थ, जब आपका सेहत होगा तो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा और सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है सेहतमंद रहने के लिए। जी सर, आप खुद जो है डॉक्टर रह चुके हैं और हॉस्पिटल के हवाले से यकीनन एक सवाल पूछना चाहेंगे कि द्रास अस्पताल में पिछले कई सालों से जो है डॉक्टर्स को लेकर काफ़ी कमी है, स्पेशली गायनिकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हिल काउंसिल में एनसी की हुकूमत पिछले 5 साल थी और उसमें वो नाकाम रही है, तो क्या कुछ आपकी कोशिशें रहेंगी स्पेशली एक गायनी स्पेशलिस्ट को लेकर? मैं इतना कहूँगा क्योंकि मैं 30 साल 31-32 साल हेल्थ में रहा हूँ, तो आप लोग अभी छोटे हैं। हमने बहुत पहले से देखा है कि कितना हमें प्रॉब्लम था, ख़ासकर पेरिफेरीज में, जिसमें आपका सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास भी शामिल है। तो उसके हिसाब से मेरा मानना है बहुत इम्प्रूव हो गया है, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपके मैन पावर हो, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, गायनी के हो या जो भी हो। आपको पता है अभी कुछ सालों से हम स्पेशली जो हमारे NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें स्पेशल इंसेंटिव्स देते हैं, ख़ासकर जो द्रास या ज़ांस्कार के लिए आते हैं उनको। जैसे करगिल में अगर 1 लाख दिया तो यहाँ पे 2 लाख इंसेंटिव्स देते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है जब तक अपने लोकल कुछ हमारे बन के नहीं आएंगे, थोड़ा सा कमी तो रहेगा, मगर हम अपने आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस प्रोफेशन में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये डॉक्टरों के उसके हिसाब से कितना ज़रूरी है। आज की डेट में, कल पहले जब हम थे द्रास में एक डॉक्टर होता था, वो BMO भी होता था, असिस्टेंट सर्जन भी होता था, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था, सब होता था। वही जो ये द्रास की बात नहीं है, जितने भी पेरिफेरीज थे। अब खुदा की फजल से NHM आ गया, फिर बाकी हमारे ये भी क्या कहते हैं उसको, रिक्रूटमेंट भी हो गया। मगर जो परमानेंट डॉक्टर्स है पिछले 5-6 साल से, पिछले 4-5 साल से, आपको पता है जब से UT अलग हो गया हमारा, ये हमारा एस्ट वाइल जो JNK से अलग हो गया, तब से गजटेड पोस्ट का कोई भी इंटरव्यू नहीं हो गया, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हुआ नहीं है। तो उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द वो जो आपके नॉर्मल पोस्ट है वो भी फिल करेंगे, तो उसमें हमारा ये जो डॉक्टरों का मसला है वो काफ़ी हद तक हल होगा। हमारा कोशिश हमेशा रहेगी और इम्प्रूवमेंट का आपको पता है हर वक्त गुंजाइश रहता है, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मगर ये बात नहीं है कि पिछले कौंसल ने कुछ नहीं किया, उससे पहले कुछ नहीं किया। आप लोग शायद हमारा तो उम्र भी बहुत हो गया है, तो हम जानते हैं कि द्रास का ही लीजिए कितना डेवलपमेंट हो गया। मैंने कुछ सालों में देखा हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर छोड़िए बाकी सेक्टरों में भी। अब हेल्थ सेक्टर का ही लीजिए, आपके एक बहुत बड़ा अच्छा अस्पताल है जिसमें आपका सेंट्रल हीटिंग है, बाकी है, मगर फैसिलिटीज़ बाकी पहले मेरा मानना है कोई कमी नहीं मेरा मानना है पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जितने फैसिलिटीज़ थे ना, चाहे डॉक्टरों का हो, चाहे पैरामेडिक्स का हो, चाहे उतना तो अभी आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंशाल्लाह गुंजाइश हम कोशिश करेंगे। और जो कमी यहाँ भी है, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट हो या कोई भी दूसरे स्पेशलिस्ट हो, हम कोशिश करेंगे उनको और स्पेशल इंसेंटिव से UT के साथ मिलके हम उसको और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर द्रास की बात करें तो काफ़ी कुछ हो रहा है, मगर उसका एक डार्क साइड भी ये रहा है कि जितने भी जो स्टूडेंट या जो स्पोर्ट्समैन है जो यहाँ से इंटरनेशनल खेल रहे हैं वो आज जो है अपना गुजारा कर रहे हैं होटल लगा के, मगर उनका कोई पहचान नहीं। उनके लिए आपने क्या कुछ स्टेप उठाए इस बात? नहीं, स्टेप वो ये है, देखिए स्टार्ट हमारे ख़ासकर UT में लीजिए, हमारे करगिल में लीजिए, कोई भी हमारे करगिल में बच्चों के लिए, ख़ासकर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जिसमें आपका स्पोर्ट्समैन भी शामिल है,
हमारे पास एक ही एवेन्यू है कि सरकारी मुलाजिमत। हमारे पास और कुछ दूसरा ना प्राइवेट सेक्टर है, ना हमारे पास और कोई ये जिसमें हमारे बच्चे एब्जॉर्ब हो सके। मैं इंशाल्लाह एकेडमी या कुछ भी नहीं है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा स्टार्टअप शुरू करके जिसमें हमारा हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है या जो भी जैसे टूरिज़म है उसको बढ़ावा दे के ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें क्या कहते हैं बच्चों को हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। मैंने आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मैं आया उसी दिन मैंने शाम को हमारे जो एक्सपर्ट थे फाइनेंशियल, मैंने उनको बुलाया था। मैंने पूछा था क्या हम जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं जिसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है क्या हम उनको बेरोज़गारी भत्ता दे सकते हैं, मगर हमारा फाइनेंशियली वो हम कम्पिटेंट नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा था, मतलब मैं आके जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन मैं चाहता था अगर मेरे बस में होता ना मैं कुछ ना